नीतीश बाबू तो धोखा दे के 25 से 30 किए। इनके इर्द गिर्द जो रहने वाला था वो एक साजिश किया, जनता को गुमराह करके वोट लिए जी की मिश्रा जी के साथ सम्राट चौधरी बेहद करीब नजर आ रहे हैं। अरे वो सम्राट के क्या लिए हुए हैं, उसका कोई मतलब है? वो कोई बनाएगा आरएसएस वाला हाफ पैंट वाला, उसका अपना एजेंडा है। किसी को हिम्मत है गृह मंत्री जी यूजीसी लागू करो तो इनको हिम्मत है? किसी दलित पिछड़ा को हिम्मत है? और नफरत किस बात के? ये मुल्क संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? हम आपसे पूछते हैं देश कथी से चलेगा? ये मनुस्मृति से नहीं है, ये देश बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से चलेगा। और देश की प्रधानमंत्री समझ ले, देश में बड़ा बड़ा हिटलर आया और इस मुल्क से चला गया। ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। ऐसा नहीं बाबा साहब चला गया इस देश से, लेकिन उनका वंशज अभी खत्म नहीं हुआ। उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। और वो दलित पिछड़ा समझ ले जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। नमस्कार, द एक्टिविस्ट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। आपको बता दूं, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद दिल्ली जाकर राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण किया है। अब बिहार से अलविदा कहने के दिन आ गए हैं नीतीश कुमार के, तो ऐसे में अगला चेहरा कौन होगा, तमाम ऐसी शंकाएं लगी हुई है। अब ये जो वादे थे नीतीश कुमार के 25 से 30 फिर से नीतीश, तो अब ये वादा कब पूरा होगा? हमारे साथ कुछ तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, पद उन्होंने छोड़ा, कैसे देख रहे हैं? बिहार के जो मुख्यमंत्री थे माननीय नीतीश कुमार जी, आपका क्या सवाल है कि उन्होंने पद छोड़ा? हाँ। तो अब समय हो वादा किया था 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, लेकिन क्या है कि उन लोगों ने छल किया है। जनता ने जो मैंडेट दिया था वो नीतीश कुमार के चेहरे पे दिया था। बिहार की जनता ने उनको दिया था कि आप सरकार चलाएं, लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र किया और बिहार के साथ जो पिछले दरवाजे सब देखिए कि हो सकता है कि भाजपा आ जाए या कुछ भी हो सकता है। अभी तो बिहार के 13 करोड़ जनता में किसी को नहीं पता है कि हमारा शासक, हमारा मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। इस तरह का हम लोगों को तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया बंधु के माध्यम से कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है जदयू को, तो ऐसा लग रहा है आप ही लोगों के माध्यम से ये न्यूज चलाई जा रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब चेहरा कौन? सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? सम्राट चौधरी के बारे में जहां तक है उनका जो टेन्योर है अभी एज ए डिप्टी सीएम, तो हमें नहीं लगता है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने योग्य वो आदमी है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। कैसे देख रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, अब दिल्ली जाके राज्यसभा सांसद का शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वादा किया था उन्होंने 25 से 30 फिर से नीतीश, उनके साथ धोखा दिया। कौन धोखा किया? उनके सहयोगी पार्टी ने धोखा दिया उनको। जैसे कौन? बीजेपी ने धोखा दिया उनको। उनके साथ रह के तो काम कर रहे थे ना, लंबे समय से काम करने का उन्होंने वादा किया था। ये बात नीतीश जी को समझना चाहिए ना। ये बात तो नीतीश जी को समझना चाहिए कि गद्दार के साथ रहेंगे तो गद्दारी करेगा ही। गद्दार के साथ थे, गद्दार के साथ थे, सीधे आरोप लगा रहे हैं। सीधे आरोप लगा रहे हैं। आरोप में गद्दार के साथ है, तुम गद्दारी किया। आप ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? बस भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गद्दारी किया। क्या लग रहा है सर? जदयू का ही मुख्यमंत्री बनेगा। जदयू का ही मुख्यमंत्री? क्यों जदयू का ही? उनका सरकार में संख्या बल है, वो पूर्व से रहे हैं, अभी भी रहेंगे। सब तो अभी ड्रामा चल रहा है। वादा किया था नीतीश कुमार ने 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर ये बातें अब कहाँ गए? रहेगा, नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कई बातें सामने निकल कर आ रही है कि वही बनाएंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगला चेहरा किसको देख रहे हैं? बस जदयू के लोग बनेंगे। जदयू के लोग बनेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए, अब अगला नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेना है, कौन होगा ये विषय बना हुआ है। किसको देख रहे हैं? होना तो चाहिए जेडीयू से, लेकिन उम्मीद नहीं ले रहा, चूंकि जेडीयू के साथ धोखाधड़ी किया गया है। तो हमें जहां तक लग रहा है अभी तक कि सम्राट चौधरी को ही बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी में ऐसी क्या अच्छी लग रही है आपको बातें? नहीं, वैसे तो बहुत सारी उनकी चीजें वायरल भी हुई, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा शालीनता मिजाज के हैं। यहाँ पर मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ, प्रशंसा कर सकता हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है कट्टरपंथी, वो चीज सम्राट चौधरी में अभी तक तो नहीं दिख रहा है। अब सत्ता आने के बाद वो क्या करते हैं, कौन सा फेस सामने लाते हैं, वो तो बात की चीज है। अभी तक उसमें नजर नहीं आ रहा। अगर वो बनते हैं तो मैं इसको स्वागत करता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, अपराधियों का मनोबल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है? हाँ, बहुत हद तक सच्चाई है। अभी आप लोगों ने फारबिसगंज के जो मैटर हुआ उसको देखा है। हमें लगता है कि
नीतीश कुमार के 20 साल कार्यकाल में ऐसा घटना नहीं हुआ है जो कभी 2-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, सबने देखा। ऐसा नहीं होनी चाहिए था, खुलेआम किया गया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार में भाजपा की सरकार आ रही है और ऐसा चलेगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देश संविधान के चलता है और संविधान सबको सुरक्षा की अनुमति देती है, परमिशन देती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी की है, जो कह रहे कि हम इतना करेंगे, ये करेंगे, तो उनको चाहिए कि इस मामले पर संज्ञान ले, और अभी तक उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है। अगर सम्राट चौधरी को बनाया जाता तो आप लोग स्वागत करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है ना। जब विकल्प आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो उनका स्वागत करेंगे अगर वो बनते हैं तो। कई ऐसे वादे नीतीश कुमार ने किए थे, 25 से 30, फिर से नीतीश कहाँ गए? अरे नीतीश बाबू तो धोखा दे के 25 से 30 किए, इनके इर्द गिर्द जो रहने वाला था वो एक साजिश किया, जनता को गुमराह करके वोट लिए। लेकिन जिस तरह इनको बराबर लालू यादव जी कहते थे कि नीतीश बाबू और इनके भतीजा तेजस्वी यादव कहते थे कि चचा आप साजिश के शिकार हो जाइएगा, तो ये तो साजिश के अब शिकार हो गए नीतीश बाबू। इसलिए नीतीश बाबू अब कोई फैक्टर नहीं रह गया बिहार में। बिहार के आम आवाम अब तैयार है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में दंगाई नफरती सरकार से अब जितना भी देना होगा, अब इससे लड़ाई आमने सामने लड़ना। नाराजगी आपको किससे है? अरे नाराजगी कौन बात, नाराजगी वो नफरती से, आरएसएस वाला, हाफ पैंट वाला से, जो इंसान को इंसान नहीं समझता है, दाढ़ी देखता है, दाढ़ी देख के, दलित देख के जुल्म अत्याचार करता है, उसका जो सामंती, उसका गुंडा जो है, आरएसएस वाला के गुंडा है, जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है। और नफरत किस बात के? ये मुल्क संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? हम आपसे पूछते हैं देश कथी से चलेगा? ये मनुस्मृति से नहीं है, ये देश बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से चलेगा। ये नफरतें और देश की प्रधानमंत्री समझ ले, देश में बड़ा बड़ा हिटलर आया और इस मुल्क से चला गया। ये मुल्क नफरत से नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। ऐसा नहीं बाबा साहब चला गया इस देश से, लेकिन उनका वंशज अभी खत्म नहीं हुआ, उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। ऐसे में अगला मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? कई बात सामने आ रही है। पर्ची दिल्ली से भेजेगा, नहीं कहे कि 90 चौधरी के नाम। अरे भैया 90 के पहले जैसे पर्ची आता था, ये पर्ची निकलेगा। हाँ पर्ची निकलता था 90 से पहले कि ईशानी जी बनियान की दुबे जी बनियान की, चौबे जी की, छक्के जी की, तिवारी जी की, मिश्रा जी के साथ सम्राट चौधरी बेहद करीब नजर आ रहे हैं। अरे वो सम्राट के क्या लिए हुए हैं, उसका कोई मतलब है? वो कोई बनाएगा आरएसएस वाला, हाफ पैंट वाला, उसका अपना एजेंडा है। वो उसका मुख्यमंत्री बनेगा, वो देखने के लिए होगा कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, लेकिन वो काम करेगा। वो किसी को हिम्मत है? हमारे जिला में गृह मंत्री है, इनको हिम्मत है? जो गृह मंत्री जी कह दे, गृह राज्य मंत्री जी यूजीसी लागू करो, तो इनको हिम्मत है? किसी दलित पिछड़ा को हिम्मत है? जो एमएलए एमपी है जदयू व बीजेपी में, किसी को हिम्मत है जो डंका बजा के कह दे? इसलिए जनता को इस मुल्क में स्वयं अपना लड़ाई को लड़ना होगा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में स्वयं लड़ना होगा इस मुल्क को बचाने के लिए। ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है, ये मुल्क अम्बेडकर लोहिया कर्पूरी का है, ये मुल्क किसी नफरती और आरएसएस वाले का नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, वो दलित पिछड़ा समझ ले जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा। इतिहास के पन्ना में उसका नाम लिखाता है, अम्बेडकर इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन किसी को दिन है जो अपना अम्बेडकर के सामने चूंकि वो सिर न नमावे? है किसी को हिम्मत जो इनकार कर जाए? किसी को हिम्मत नहीं है जो अम्बेडकर को इनकार कर जाए। किसी को हिम्मत है जो गांधी को इनकार कर जाए? आरएसएस वाले, बीजेपी वाले को बोले तो मीडिया में डंका बजा को कि हम अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, गांधी लोहिया पेरियार को नहीं मानते। है किसी को हिम्मत? किसी को हिम्मत नहीं है, जान लीजिए। अब तो जयंती मनाता है, वो दंगाई नफरती अब साजिश, सिर्फ साजिश करके वो सत्ता पे आता। आई दलित पिछड़ा तो रोज बात भूलाता है, इसको अभी 1000 गैस के लेगा, इलेक्शन आ जाएगा तो इसको वो कह देगा कि गैस फ्री है, इतने में भूल जाता है। ये सब दलित पिछड़ा एक बतवे न भूल जा रहा है, इसलिए लड़ाई कमजोर पड़ता है। जिस दिन बात भूलना खत्म हो जाएगा इसके दिमाग से, उस दिन ये लड़ाई में कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। इसकी आबादी 95% है, मात्र 5% वो है आरएसएस वाले, मात्र 5%। ऐसे में नीतीश कुमार जब से इस्तीफा दिए हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? अरे उसमें तो सब गुंडे भरा हुआ है, तो अपराधी दोसर है? सब गुंडे भरा, और कथी है? उसमें तो सब अपराधी है, उसी के अपराधी वर्करे है, तो गुंडा अपराधी कहाँ से आता है?
बिहार में जितना भी क्रिमिनल था 90 के पहले, आप नजर उठा के देख लीजिए, जितना भी बिहार के क्रिमिनल था किसका था? आज उसका वंशज, उसका बेटा पोता किस दल में है? सब 90 के पहले जुल्म करता था, लालू यादव के बदनाम करने के लिए हथियार उठाया था। वो सब आज RSS बीजेपी में विधायक MP बना हुआ। आई दलित पिछड़ा कुछ है जो स्वार्थी है, जिसको विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, आम आवाम से कोई मतलब नहीं है, वो अपन उसके घुटना टेके चल रहा है। MLA MP तो बन जाएगा, लेकिन उसका जब तक वो MLA MP रहेगा तब तक, फिर उसके बाद उसको कहीं इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज नहीं, कहीं दर्ज नहीं होगा। इस मुल्क में बहुत लोग हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े, समाजवाद की लड़ाई लड़े, MLA MP नहीं हुए, लेकिन आज भी उनका 100 साल तक मलार्पण होता है और फूल चढ़ता है। क्यों? इसलिए कि वो समाजवाद, सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किए। जो लड़ेगा उसी का इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज होगा, जो न लड़ेगा कार्य कमजोर, उसका कहीं इतिहास के पन्ना में नाम नहीं दर्ज होगा। जाते जाते एक लास्ट सवाल करेंगे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन होना है, आप लोग किस समाज से देखना चाहते हैं? कौन ऐसा उभर के आना चाहिए जो बिहार के लिए सोचे, बिहार के लिए? एक बात समझ लीजिए, अरे वो दलित हो जाएगा तो हाफ पैंट वाला होगा, RSS वाला होगा। जादवे होगा तो RSS वाला होगा, कुशवाहे होगा तो हाफ पैंट वाला होगा। कोयरी हो, जादव हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वो तो हाफ पैंट वाला होगा। वो नक्शा देगा, उसी नक्शा पर उसको चलना है। ये कौन भूल भुलैया सवाल है कि आप दलित को देखना चाहते हैं कि कौन जाति को? अरे हम सामाजिक न्याय को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, समाजवाद को मानने वाला देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। अम्बेडकर, पेरियार, ललाई सिंह, कर्पूरी ठाकुर को विचारधारा को मानने वाला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। समाजवाद को देखना, हम समाजवाद को देखना चाहते हैं, समाजवाद की धरती है। चलिए, साफ तौर पे कहना था कि समाजवाद से हम देखना चाहते हैं। बहरहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तमाम चीजों को देखते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ।